हरे कृष्णा। श्री बलराम जयंती के महोत्सव में आप सबका अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की बेलगाम शाखा श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। हम जब ऐसे उत्सवों में भाग लेते हैं तो हमें पता चलता है कि मंदिर आना और भक्तों के संग में आना क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों इतना लाभदायक है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमें मंदिर आने की क्या आवश्यकता है, हम तो घर में भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसका उत्तर ये है कि अवश्य हम घर में भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। परंतु केवल घर में भक्ति करना ये इतना आसान नहीं होता है। क्यों? सबसे पहली बात, अकेले में कुछ करना, उसके लिए बहुत ही प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है, बहुत अति निष्ठा की आवश्यकता पड़ती है। हम अपने दैनिक जीवन में, हमारे जीवन के संघर्षों में इतने उलझ जाते हैं कि कभी कभी घर में भक्ति करने की जो निष्ठा है या जो उत्साह है वो कम हो जाता है। और इसलिए जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो अन्य भक्तों के भक्ति में उत्साह को देखकर हमें भी उत्साह मिलता है। ये सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में है। किसी भी क्षेत्र में यदि हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमें संग की आवश्यकता है। जैसे यदि किसी खेल में हमें प्रगति करनी है तो उस खेल से संबंधित लोगों के संग में जाना है। व्यापार में आपको आगे बढ़ना है तो व्यापारियों के बीच में उठना बैठना चाहिए ताकि हमें प्रेरणा मिले, मार्गदर्शन मिले। दूसरी बात यह है कि जब हम मंदिर में आते हैं तो हमें ऐसे उत्सवों में भाग लेने का अवसर मिलता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि माधव तिथि भक्ति जननी। माधव तिथि अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जो उत्सव होते हैं ये भक्ति की माता है। जननी अर्थात माँ, माता। क्योंकि ऐसे उत्सवों में भक्ति के संपूर्ण अंगों का पालन हम कर सकते हैं। श्रवण हो भगवान की कथा का, कीर्तन हो भगवान के नाम का, भगवान के सुंदर अर्चा विग्रह, उनकी श्री मूर्ति के दर्शन का या सेवा का, तरह तरह की सेवाएं, जितनी भी सेवाएं हैं वो सारे के सारे उत्सवों में किए जाते हैं। और एक इतना उत्साह रहता है, उतना एक दिव्य वातावरण बना रहता है उत्सव में कि अपने आप ही हम प्रेरित हो जाते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं और हमें भी सेवा करने का अवसर मिलता है। देखिए आज मंदिर कितने सुंदर ढंग से सजाया हुआ है। और ये किसने सजाया है? अपने आप तो नहीं हुआ ये, और बाहर के लोगों को बुलाकर पैसे देके तो नहीं किया गया। भक्तों ने अपनी प्रेममयी सेवा से ये सारे सौंदर्यीकरण किया है मंदिर का। फूलों की माला बनाई भक्तों ने और फिर सजाया। साथ साथ में भगवान का जो सिंहासन है वो भी भक्तों ने सजाया, रात रात बैठ के कल और आज भी दिन भर। तो भक्ति पूर्ण सेवा के कारण यह मंदिर देखिए कितना सुंदर हो गया है। आज बलराम जयंती है। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं और बलराम जी अपने आप को विस्तार करते हैं भगवान का धाम बनके। इसलिए जो भगवान का मंदिर है
ये भी बलराम जी का ही रूप है। अब ये सारी चीजें हमें मंदिर में आने से पता चलती हैं। इसलिए मंदिर में आके सत्संग में बैठने से प्रवचन सुनने का अवसर मिलता है। प्रवचन में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं भगवान के बारे में, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में हमें प्रगति यदि करना हो तो हमें सर्वप्रथम ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त होता है ग्रंथों से और कथाओं से, प्रवचनों से। हमारे पाठशाला में, विश्वविद्यालय में यही पद्धति है ना। छात्र जाते हैं विश्वविद्यालय में, अध्यापक से प्रवचन सुनते हैं, फिर घर में जाके अपने पुस्तकों से पढ़ते हैं। उसी प्रकार से भक्ति में भी यदि हमें आगे बढ़ना हो तो हमें श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए घर में, और इन पे आधारित प्रवचन मंदिर में आके सुनना चाहिए। और भक्तों के संग में आके सुनना, इसका प्रभाव कुछ और ही है। क्योंकि आजकल हम तरह तरह के उपकरणों के द्वारा घर में बैठ के भी इंटरनेट आदि के ऊपर हम सुन सकते हैं। वो अवश्य हम सुन सकते हैं और सुनना अच्छा भी है, परंतु जब हम मंदिर में आके भक्तों के संग में बैठ के प्रत्यक्ष हम प्रवचन सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे हृदय के ऊपर बहुत विशेष पड़ता है। इसलिए ऐसे उत्सव हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। और भगवान की कृपा से भक्ति मार्ग में प्रति महीने कोई न कोई उत्सव तो होता ही होता है। बल्कि श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे एक नित्य कार्यक्रम बनाया है हमारे संस्था के भक्तों के लिए कि प्रतिदिन हमारे लिए उत्सव हो जाता है। प्रातः मंगल आरती से लेकर शाम को या रात को शयन दर्शन तक कोई न कोई कार्यक्रम, श्रवण, कीर्तन, दर्शन, सेवा, ये सारे चलते रहते हैं। इसलिए भक्तों के लिए प्रतिदिन सेवा है। और जो वृंदावन मथुरा के निवासी थे श्री कृष्ण के समय, उनके लिए तो प्रति क्षण उत्सव का समय था। नित्योत्सवम नत त्रिपुर दृश्यभिर पिबंत्यो नार्यो नराश मुदिता कुपिता निमेश्च। वो मथुरा वृंदावन के निवासी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का तिरस्कार कर रहे हैं, उनकी निंदा करते हैं कि आपने किस तरह के आंखें बनाई कि ये पलकें वगैरह हैं। और इसके कारण हम जब श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं तो श्री कृष्ण के दर्शन में ये बाधा देती हैं। और हम जो कि श्री कृष्ण का दर्शन सतत करना चाहते हैं, हमारे लिए तो प्रत्येक क्षण एक उत्सव है। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर में आके दर्शन करना, उनके नामों को सुनना, ये भी एक उत्सव है। भले वो इतना बड़ा उत्सव नहीं हो जैसे आज है, फिर भी भगवान के सानिध्य में आना, भगवान की सेवा करने का अवसर मिलना, ये भी अपने आप में एक उत्सव है। वृंदावन की गोपियां, मथुरा के भी भक्त हैं, वो इसी तरह से प्रार्थना करती हैं कि श्री कृष्ण का हर एक दर्शन एक उत्सव है। इसलिए श्री कृष्ण के दर्शन के बिना वो रहना नहीं चाहते हैं। जब श्री कृष्ण वन में चले जाते हैं अपने गायों को चराने के लिए, तो वृंदावन के निवासी बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर अपने मन ही मन में वो श्री कृष्ण के बारे में चिंतन मनन करते हैं, अपने दैनिक कार्यों को करते करते। तो वही वृंदावन आज भगवान की कृपा से दिल्ली के निकट प्रकट हुआ है। भगवान ने स्वयं अपने धाम को प्रकट कराया है। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर प्रकट होते हैं तो उसके पहले वो अपने वरिष्ठों को भेजते हैं, जैसे अपने माता पिता हैं, नाना नानी, चाचा चाची सब हैं, वो सबको पहले भेजते हैं। उसी प्रकार से उनके जो बड़े भाई हैं उनको भी पहले भेजते हैं। तो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं
बलराम। अभी कोई प्रश्न करते हैं कि भगवान के माता पिता कैसे हो सकते हैं, भगवान के भाई बहन कैसे हो सकते हैं। इसका उत्तर ये है कि हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे भाई बहन आदि हो सकते हैं, मित्र आदि हो सकते हैं, तो भगवान के क्यों नहीं हो सकते। अंततः जो भी हम यहाँ देखते हैं, जिन चीजों का अनुभव हम यहाँ करते हैं, वो इसलिए है क्योंकि भगवान के धाम में ये सारी चीजें अपने पूर्णतया शुद्ध रूप में उपलब्ध हैं या उपस्थित है। ये भौतिक सृष्टि भगवान के धाम का एक विकृत प्रतिबिंब मात्र है। इसलिए यदि यहां हम पारिवारिक जीवन देख रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि भगवान के धाम में भी पारिवारिक जीवन है। यहां भी अगर मित्रों का संबंध है तो वहां पर भी भगवान के धाम में शुद्ध रूप में मित्रों का संबंध है। यदि यहां भी बच्चों और माता पिता या पालकों का संबंध है तो भगवान के धाम में भी है। यहां पे भी यदि पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का संबंध है तो भगवान के धाम में भी है। यदि वहां न होता तो यहां पे कैसे होता। अंतर इतना है कि वहां पे सब कुछ पूर्ण शुद्ध रूप में आध्यात्मिक स्तर पर स्थित है, परंतु यहां पर यह विकृत प्रतिबिंब होने के कारण यहां पे ये सारे संबंध दुख भरे होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि भाइयों के बीच में कभी झगड़ा हो जाता है संपत्ति के बारे में या किसी और चीज के बारे में। भाइयों की बात तो दूर रही, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं में झगड़े हो जाते हैं। तो ये भौतिक संसार के जो संबंध हैं वो त्रुटियों से, दोषों से पूर्ण है, क्योंकि ये शुद्ध नहीं है। यदि हमें शुद्ध संबंध चाहिए जो कि हमें केवल और केवल आनंद प्रदान कर सकते हैं, जिन संबंधों में केवल मिठास है, मधुरता है, प्रेम है, जहां कोई कटुता नहीं है, जहां कोई कड़वापन नहीं है, जहां कोई दुख और कष्ट नहीं है, तो हमें भगवान के धाम की ओर देखना होगा। वास्तविक संबंध, पारिवारिक जीवन आदि ये भगवान के धाम में पाए जाते हैं। इसलिए जब हम भक्ति के मार्ग में आते हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि वास्तव में हमें भी भगवान श्री कृष्ण के विशाल परिवार का एक सदस्य बनना है। आप में से कितने भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के विशाल परिवार का अंश बनना है? हाथ ऊपर कीजिए। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हमें यही जीवन में संबंध जो है यही हमारे लिए सही है? कितने लोग ऐसे सोचते हैं? देखिए, एक भी नहीं, क्योंकि यहां संबंधों में जो कड़वापन है उस सब उनका अनुभव हम कर चुके हैं, हम सब कर चुके हैं। अंततः जब मृत्यु आ जाती है तो ये संबंध टूट जाते हैं। दो व्यक्तियों के बीच में, चाहे वो भाई बहन हो, भाई भाई हो, माता पिता हो, पति पत्नी हो, जो भी हो, भले कोई झगड़ा न भी हुआ हो, भले कोई ऐसे वैर न भी हुआ हो, फिर भी जब मृत्यु आ जाती है तो फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। कितना दुख होता है। भगवान के धाम में ये संबंध शाश्वत रूप से, नित्य रूप से चलते हैं। वहां कोई रुकावट नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई वैर नहीं है। इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं हमारे वास्तविक पारिवारिक जीवन के लिए। भगवान के धाम में कोई सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं है। कोई ब्रह्मचारी अर्थात जो अभी तक बहुत छोटे हैं वो है, क्योंकि कृष्ण के सखा वगैरह सब छोटे हैं, कृष्ण भी छोटे हैं वहां पे, परंतु सबसे ज्यादा अधिक आयु भगवान की है।
फिर भी दिखते हैं एक किशोर। तो वही किशोर श्री कृष्ण भौतिक सृष्टि में जब प्रकट होते हैं अपनी कृपा सबके ऊपर बरसाने के लिए, तो अपने धाम को भी वो साथ में लेकर आते हैं। और ये है श्री वृंदावन धाम। तो उनके बड़े भाई हैं श्री बलराम। श्री कृष्ण और श्री बलराम में कोई अंतर नहीं है, एक ही श्री कृष्ण है। वो अंतर है तो केवल इतना कि श्री कृष्ण कृष्ण रंग के हैं, सांवले रंग के हैं, और बलराम जी सफेद या गोरे रंग के हैं, श्वेत रंग के हैं। बस यही अंतर है। श्री कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं, हम अपने आप को विस्तार नहीं कर सकते। कर सकते हैं, परंतु यहाँ के जो विस्तार होते हैं वो सदैव हमारी सेवा में नहीं रहते हैं। जैसे हमारे बच्चे होते हैं वो हमारे विस्तार माने जा सकते हैं संसार की दृष्टि से, परंतु ऐसा नहीं है कि बच्चे हमेशा हमारी बात मानेंगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण जब अपने आप को विस्तार करते हैं अपने पहले विस्तार में अपने भाई के रूप में, तो इसका कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण एक विशेष रूप स्वीकार करना चाहते हैं अपनी ही निजी सेवा के लिए। यदि हमें अपनी ही सेवा करनी है तो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि कोई दूसरे हमारी सेवा करें। उसी प्रकार से श्री कृष्ण अपने आप को बलराम के रूप में परिवर्तित करते हैं और श्री कृष्ण वैसे के वैसे रह जाते हैं। और फिर आगे चल के बलराम जी का विस्तार भी होता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि ऐसे अनगिनत भगवान श्री कृष्ण के और बलराम जी के विस्तार हैं। इनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। तो वही श्री कृष्ण और बलराम यहां साथ में प्रकट हुए। बलराम जी थोड़े पहले प्रकट हुए। देवकी माता जो श्री कृष्ण की माता है वो वास्तव में बलराम की माता भी है। अब हम सब जानते हैं कि बलराम जी की माता का नाम क्या था? रोहिणी। और श्री कृष्ण की माता का नाम था यशोदा। तो फिर यदि श्री कृष्ण की माता यशोदा है और बलराम जी की माता रोहिणी है, तो फिर बलराम और श्री कृष्ण भाई कैसे हुए? वैसे गांव में तो सभी लोग भाई भाई हो जाते हैं। कई बार ऐसे देखा जाता है ये हमारे भाई हैं, फिर बाद में बात करते करते बोलते ये मेरे पिताजी हैं, वो उनके पिताजी। अरे तो भाई कैसे हो गए? हमारे गांव के हैं ना, तो भाई भाई हो गए। तो ठीक है, इस दृष्टि से कहा जा सकता है, परंतु और एक गुह्य कारण है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है कि दोनों श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में देवकी के गर्भ में थे, इसलिए दोनों ही देवकी नंदन हैं। एक दृष्टि से पहले बलराम जी प्रकट हुए देवकी माता के गर्भ में, क्योंकि बलराम बड़े भाई हैं तो पहले जन्म लेते हैं। तो देवकी के वो 7वें संतान थे। और जब माता देवकी गर्भवती थीं कंस के कारागृह में, तो वहां पर ऐसे प्रतीत हो रहा था कि देवकी माता का चेहरा बिल्कुल प्रज्वलित अग्नि की तरह चमक रहा था और इतना आध्यात्मिक प्रभाव सब जगह फैल गया था कि कंस जैसा दुष्ट और असुर व्यक्ति भी समझ गया कि कोई विशेष बात चल रही है यहाँ पे। अब ये जो बच्चा है मेरे बहन देवकी के गर्भ में, ये शायद मेरे मृत्यु का कारण हो सकता है। फिर कंस सोचने लगा कि अरे आकाशवाणी तो हुई थी कि मेरे बहन का 8वां पुत्र मेरे मृत्यु का कारण होगा, और ये तो 7वां बच्चा है जो मेरी बहन के पेट में है, गर्भ में है। फिर वो सोचने लगा कि अरे जब देखिए व्यक्ति भयभीत होता है ना, तो तरह तरह से वो सोचने लगता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है।
तो कंस सोचने लगा कि हो सकता है भविष्यवाणी गलत थी, क्या पता। थोड़ी ना कोई निश्चितता है कि हर भविष्यवाणी सही होनी चाहिए। कभी कभी ये देव लोक के निवासी भी कभी लोगों को ऐसे ठगते हैं, कभी झूठ बोल देते हैं। हो सकता है मेरे साथ ऐसे धोखा हुआ हो। तो फिर ऐसे इच्छाएं, ऐसे विचार कंस के मन में थी। अब भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय के अंदर विराजमान हैं, सबकी इच्छाओं को जानते हैं। तो वो भी जान रहे थे कि कंस क्या सोच रहा है। तो इसलिए श्री कृष्ण ने योग माया को बुलाया, जो उनकी सेविका है, और कहा कि देखो, मेरे बड़े भाई शेष वो अभी यहाँ पर माता देवकी के गर्भ में हैं। उनको माता देवकी के गर्भ से स्थानांतरित करके जो मेरे पिता वासुदेव की और एक पत्नी है रोहिणी देवी, जो कि गोकुल में है, उनके गर्भ में स्थानांतरित कर लो। श्री कृष्ण ये भी चाहते थे कि बलराम अभी उनके जन्म की तैयारी करे, उनके आविर्भाव की तैयारी करे, क्योंकि श्री कृष्ण को अंततः वृंदावन पहुंचना था, गोकुल पहुंचना था। वो भी माता देवकी के माध्यम से वहां पहुंचने वाले थे। तो उसी तरह उन्होंने बलराम जी को भी देवकी के माध्यम से प्रकट कराया वृंदावन में। तो फिर जब 7वें महीने, जब 7वें संतान थे देवकी के बलदेव जी, और योग माया ने अचानक स्थानांतरण कर दिया, तो वहां के लोगों को लगा कि गर्भपात हो गया। तो शोक करने लगे सब लोग, और कंस सोचने लगा कि हो सकता है, ठीक है, अभी हम बच गए, अब देखेंगे 8वां पुत्र आने वाला है। तो हो सकता है वो भविष्यवाणी सही थी, क्योंकि ये 7वें बच्चे की तो हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसे तो नहीं पता था कि मृत्यु नहीं हुई है, कि बहुत ही दिव्य योजना से देवकी के 7वें गर्भ का स्थानांतरण हुआ था माता रोहिणी के गर्भ में। तो इस प्रकार से 7 महीने यहां बीत गए थे माता देवकी के गर्भ में, और फिर 7 महीने और माता रोहिणी के गर्भ में रही, और फिर वहां पर गोकुल में बलराम जी का जन्म हुआ। और गर्ग ऋषि जो वहां पे कुल गुरु थे नंद महाराज और माता यशोदा के, और उनके साथ में रोहिणी माता रह रही थी, तो उन्होंने बताया कि देखो, वास्तव में ये जो बच्चा आपके गर्भ में है, ये भी वसुदेव का ही पुत्र है। इस प्रकार से इस महीने के, जो श्रावण महीना चल रहा है, पूर्णिमा तिथि में, श्रावण पूर्णिमा में दोपहर के समय वहां पे बलराम जी प्रकट हुए गोकुल में। और उसके बाद अब देवकी का गर्भ तैयार हो चुका था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैसे देवकी माता के गर्भ के द्वारा रोहिणी माता के गर्भ में ऐसे स्थानांतरण करने की क्या आवश्यकता थी? सीधे क्या रोहिणी माता के गर्भ में बलराम जी प्रकट नहीं हो सकते थे? अवश्य हो सकते थे, परंतु इसके पीछे भी एक गुह्य कारण है जो हमारे वैष्णव आचार्यों ने अपनी टीकाओं में बताया है। देखिए, बलराम जी ये आदि गुरु हैं। वैसे श्री कृष्ण ही आदि गुरु हैं, परंतु श्री कृष्ण ये जिम्मेदारी, ये दायित्व ये बलराम जी को सौंप देते हैं। तो आप आदि गुरु बनिए। तो जितने भी गुरुजन हैं इस संपूर्ण सृष्टि में, वो सब बलराम जी के प्रतिनिधि माने जाते हैं। अर्थात गुरु कौन होते हैं? जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, और जो भी ये भूमिका निभाते हैं
उनको ये कार्य करने की शक्ति बलराम जी से मिलती है, क्योंकि बलराम जी आदि गुरु हैं। इसलिए वो गुरु तत्व के मूर्तिमान स्वरूप हैं। और जो भी कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, और विशेष करके जो बहुत वरिष्ठ ऐसे संत होते हैं, वो भी गुरु तत्व या बलराम जी के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है, वो पहले भक्तों के संग में आता है, तो उसके हृदय में बहुत सारे अभद्र चीजें रहती हैं, अशुद्ध चीजें रहती हैं, और शुद्ध भक्ति हृदय में लाना इतना आसान नहीं है। तो हृदय का शुद्धिकरण करना आवश्यक है। भक्ति जब हमारे हृदय में बढ़ती है, तब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। भगवान किसी गंदे स्थान में क्यों प्रकट होंगे? जब हृदय हमारा स्वच्छ बन जाता है भक्ति के कार्यों को करने के द्वारा, जप, कीर्तन, सेवा आदि, तब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, हाँ ये मेरे भक्त का हृदय है, बड़ा साफ है, ये हृदय बड़ा शुद्ध है और प्रेम और भक्ति से भरा हुआ है, तो मैं इस हृदय में जाके निवास करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उस हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो ये हृदय स्वच्छ कैसे होता है किसी साधक का? गुरुजनों के मार्गदर्शन के कारण। तो जब ऐसे मार्गदर्शन, ऐसे आदेशों का पालन हम करते हैं, तो धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो जाता है। तो जिस प्रकार से जो गुरु होते हैं वो हमारे हृदय के शुद्धिकरण करवा के श्री कृष्ण के आगमन की तैयारी करते हैं एक भक्त के हृदय में, ठीक उसी प्रकार से बलराम जी जो आदि गुरु हैं, वो देवकी के गर्भ की तैयारी कर रहे थे ताकि श्री कृष्ण वहां पर गर्भ में प्रकट हो जाएं। और देवकी क्या कृष्ण की माता हैं, बलराम की माता हैं, तो क्या वो शुद्ध नहीं थी? उनको क्या कोई अशुद्धता हुई थी? नहीं। फिर भी बलराम जी के पहले जो 6 बच्चे प्रकट हुए थे माता देवकी के गर्भ में, वो उनके पीछे एक और इतिहास है। परंतु वो इतने शुद्ध भक्त नहीं थे। इसका इतिहास लंबा है, आज हम नहीं बताएंगे। आपने शायद सुबह सुनी होगी ये कथा, तो आज सुबह आप में से जो आए, आपने ये कथा सुनी होगी। तो ये मारीच के 6 पुत्र थे। तो फिर खैर ये जब आए, और ये प्रतीक है काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, ये जो षड रिपु हैं, और इनको हटाने के लिए बलराम जी आ गए और उन्होंने देवकी के गर्भ को स्वच्छ कर दिया इन प्रभावों से, ताकि श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए हमें हमारे वैष्णव आचार्यों की आवश्यकता होती है। तो बलराम जी फिर आगे चल के प्रकट हुए गोकुल में, और थोड़े समय बाद फिर श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आए, और वो वहां पे देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए। और फिर वसुदेव ने श्री कृष्ण को अपने सर पे रख के यमुना पार करके गोकुल जाके माता यशोदा के पास में रख दिया, और उनके बगल में जो एक छोटी बच्ची थी, जो योग माया थी, उस बच्ची को उठाकर मथुरा ले आए। कंस ने सोचा कि ये बच्ची ही देवकी की 8वीं संतान है। कंस ने मारने का प्रयास किया, परंतु संभव नहीं हुआ। वो बच्ची मुट्ठी से निकल गई कंस के, और आसमान में जाके कहने लगी, हे दुष्ट व्यक्ति, तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम्हारे मृत्यु का कारण का जन्म कहीं और हो चुका है। इस प्रकार से कंस का भय और भी बढ़ता गया। तो असुरों का जीवन ऐसे ही होता है, सदैव वो भयभीत रहते हैं। तो जहां हम कृष्ण का स्मरण करते हैं प्रेम से,
तो हमें जानना चाहिए कि हम भय से मुक्त हो जाएंगे। तो खैर, बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों वृंदावन में बाल लीला करने लगे। बहुत सुंदर बाल लीला। और दोनों यशोदा माता और नंद महाराज के संरक्षण में रहे, क्योंकि माता रोहिणी भी कंस के डर से अभी गोकुल में रह रही थी, नंद महाराज और यशोदा मैया के साथ में। तो जैसे जैसे श्री कृष्ण और बलराम बड़े होते गए, वैसे उनका नामकरण संस्कार भी किया। गर्ग मुनि ने बलराम का नाम रखा बलराम, बल राम, बलभद्र, संकर्षण इत्यादि। और आगे चल के दोनों सुंदर लीलाएं साथ में करने लगे। बचपन में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कितने सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन वहां पे किया है। ऐसे एक आचार्य ने बताया है कि जब बलराम जी प्रकट हुए थे, उनका जन्म हो गया था गोकुल में, और माता यशोदी गर्भवती थी, तो उस समय श्री कृष्ण उनके अंदर भी थे। तो श्री कृष्ण का जन्म दो जगह एक साथ हुआ, एक देवकी के गर्भ से मथुरा में, और वृंदावन में भी माता यशोदा के द्वारा। परंतु जब वसुदेव वहां पर आए, उन्होंने ये नहीं देखा कि दो कृष्ण हैं, ये दोनों कृष्ण मिल गए, एक कृष्ण हो गए। बच्ची को लिया और वो ले आए वापस। तो जब माता यशोदा ने बलराम को अपने गोद में लिया, तो बलराम जी तुरंत हंसने लगे और बात करने लगे अपनी तोतली बोली में, जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं। परंतु इसके पहले वो बात नहीं कर रहे थे, चुपचाप रहते थे। लेकिन जब माता यशोदा ने उनको रखा और माता यशोदा चली गई, फिर से बलराम जी अपनी बाल्यावस्था में चुप रह गए। जब माता यशोदा ने फिर से उठाया, फिर से हंसने लगे। तो इसका कारण ये था कि बलराम जी श्री कृष्ण को चाहते थे। वो जानते थे कि श्री कृष्ण अंदर हैं, वो श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकते थे। श्री कृष्ण और बलराम, इनकी जोड़ी नित्य है, भगवान के धाम से चलती आई है। इसलिए जब कृष्ण का जन्म हुआ, तो फिर बलराम जी भी बहुत प्रसन्न हुए। जितने भी शरारतें श्री कृष्ण करते थे वृंदावन में, गोकुल में, माखन चोरी करना और अन्य तरह तरह के ऐसे कार्य करना, ऐसे षड्यंत्र, दिव्य षड्यंत्र रचाए करते थे। गोपियों के घर में जाके कुछ मस्ती करना, कुछ मटके को तोड़ देना, कुछ करना, इसमें उनके सबसे बड़े सेनापति थे बलराम। तो श्री कृष्ण और साथ में बलराम दोनों जाके साथ में माखन चोरी करते थे, तरह तरह की योजनाएं बनाते थे कि कैसे अभी गोपियों के घर में जाके माखन चोरी की जाए और कैसे झूठ बोला जाए जब हम पकड़े जाएंगे। तो दोनों ही एक साथ में गुनहगार थे, दोनों ही माखन चोर। इस प्रकार से उनके दिन बीतते गए। छोटे छोटे जो बछड़े थे, उनके साथ में भी खेलने लगे। कभी श्री कृष्ण और बलराम दोनों छोटे छोटे बछड़ों की पूंछ को पकड़ लेते थे, बछड़े घबरा जाते थे और दोनों बच्चों को जमीन पर खींच के ले जाते थे, और उस जमीन के ऊपर सब गोबर आदि सब पड़ा हुआ होता था। तो ऐसे दृश्य को देखकर सारे गोपियां बहुत आनंद से हंसने लगती हैं। तो ऐसी लीलाएं श्री कृष्ण और बलराम ने गोकुल में अपने बाल्यावस्था में की। बलराम जी और जब आगे बढ़ते गए, तो जब पौगंड अवस्था में आए, तो फिर बछड़ों को और फिर गायों को चराने के लिए वो श्री कृष्ण के साथ जाया करते थे। वहां पर प्रतिदिन कोई न कोई असुर अवश्य आ जाता था, क्योंकि कंस इतना बेचैन था, एक क्षण की शांति भी नहीं थी कंस के मन में। तो वो सदैव अपने असुर साथियों को यहाँ वहां भेजता रहता गोकुल में कि ढूंढ निकालो ये बच्चा कृष्ण कहाँ है, उसको मार डालो।
तो ऐसे प्रतिदिन श्री कृष्ण और बलराम किसी न किसी असुर का वध अवश्य करते थे। तो वैसे अधिकतर श्री कृष्ण स्वयं असुरों का वध करते थे, परंतु कभी कभी बलराम जी ने भी ऐसे असुरों का वध किया। एक बार हुआ ये, अपने पौगंड अवस्था में जब श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ में खेल रहे थे, तो एक असुर आया जिसका नाम था प्रलंब, और क्योंकि वो असुर था इसलिए उसका नाम है प्रलंबासुर। और उसने वेश बदल दिया था, वो एक ग्वाल बाल की तरह ही आया। और श्री कृष्ण तो सर्वज्ञानी, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, तो वो पहचान सके कि ये दुष्ट एक असुर है जो एक ग्वाल बाल की तरह अपना वेश बदल के आया है। परंतु श्री कृष्ण ने कुछ दिखाया नहीं कि वो जानते हैं। कहा अपने मित्रों को बुलाया, देखो देखो हमारे नए मित्र आए हैं यहाँ पर, चलो इनको भी हमारे खेल में ले लेते हैं। और श्री कृष्ण ने किसी से बताया नहीं कि ये वास्तव में कौन है। फिर श्री कृष्ण ने एक खेल शुरू किया। उन्होंने कहा कि चलो हम सब जोड़ी बनाते हैं, 2 दल करते हैं, और 2 दल में से एक एक व्यक्ति फिर वो प्रतियोगिता में लगेंगे, और जो हार जाएंगे उसको जीतने वाले पक्ष का जो लड़का है उसको अपने कंधे पे बिठा के भांडीर वन में, पूरे वन में चलना चाहिए। तो बलराम जी के पक्ष में थे श्रीदाम और वृषभ और बहुत अन्य ऐसे ग्वाल बाल, और उधर श्री कृष्ण दूसरे पक्ष में थे। तो श्री कृष्ण का पक्ष हार गया। ऐसे खेल में हुआ करता था। तो फिर श्री कृष्ण ने श्रीदामा को अपने कंधों पे बिठाया, भद्रसेन ने वृषभ को अपने कंधों पे बिठाया, और ये प्रलंबासुर था, उसने सोचा मैं श्री कृष्ण को तो के पास तो नहीं जाऊंगा, परंतु बलराम को मैं पहले खत्म कर लूंगा। तो जल्दी से जाके बलराम को उठा गए। तो बलराम को पता नहीं था उस समय, और वो कंधे पे बैठ गए प्रलंबासुर के, जो एक ग्वाल बाल की तरह दिख रहे थे। अब प्रश्न आपके मन में आया होगा, क्या प्रश्न आया कि बलराम को क्या पता था कि नहीं पता था? अभी अभी हम कह चुके हैं कि बलराम भी कृष्ण ही हैं। यदि बलराम कृष्ण है और कृष्ण को पता चला, तो बलराम को क्यों नहीं पता चला? कभी कभी कृष्ण को भी नहीं पता चलता है। क्यों? क्योंकि भगवान की जो लीला शक्ति है, भगवान के इस ज्ञान को थोड़े समय के लिए ढक देती है, लीला का आस्वादन ताकि अच्छी तरह से हो सके। यदि बलराम को पहले से ही पता होता कि ये असुर है तो इतना रस नहीं आता। वो अपने खेल के भाव में थे, चलो 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 ले जाओ, मैं भी उठूंगा तुम्हारे कंधे पे, मुझे सारे भांडीर वन में भ्रमण कराओ, चलो तुम हार गए। तो ये सख्य रस का आस्वादन करना था। तो लीला का रस बढ़ाने के लिए और दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए भगवान की लीला शक्ति कभी कभी आवश्यकता के अनुसार भगवान के अपनी भगवत्ता के ऊपर भी पर्दा डाल देते हैं, भगवान के दिव्य ज्ञान के ऊपर भी पर्दा डाल देते हैं। तो बलराम जी फिर बैठे प्रलंबासुर के कंधों के ऊपर, और फिर चलते गए सारे बच्चे भांडीर वन में भ्रमण कर रहे थे। तो चलते चलते अचानक प्रलंबासुर ने सोचा कि अभी मैं इनको उड़ा ले जाऊंगा, दूसरी जगह ले जाऊंगा, और वहां ले जाके इसको मारूंगा मैं, इस बच्चे को, बलराम को। तो ऊपर उठे, और उधर बलराम जी ने समझ लिया कि कुछ दाल में काला है, कुछ गड़बड़ है, ये कोई साधारण ग्वाल बाल नहीं दिख रहा है, कुछ तो समस्या है। वो तब वो समझ के उन्होंने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। और कृष्ण वैसे तो बलराम के जैसे ही बहुत दुबले पतले थे, छोटे बच्चे थे, जैसे हमारे गोपाल है, उठो जरा,
ये आपके कंधे पे बैठेगा तो ऐसे आपको नहीं लगेगा ना, ये वज्रपात हुआ, ऐसे तो नहीं लगेगा ना, है ना? बैठो। तो ऐसे वो बैठे, लेकिन फिर बलराम जी का वजन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और प्रलंबासुर सहन नहीं कर सका। वो आसमान में चला गया, आसमान में उड़ रहा था, लेकिन वजन इतना ज्यादा हो गया था कि उसने अपना जो नकली रूप है उसको वो धारण नहीं कर पाया। असुरों के साथ ऐसे होता है कि वो किसी भी रूप को स्वीकार कर सकते हैं। जैसे पूतना थी, जिसको काम रूपिणी बात बताया गया है कि अपनी इच्छा के अनुसार वो कोई दूसरा रूप स्वीकार कर सकते थे, परंतु जब कोई कष्ट अति हो जाता था तो फिर वो उनकी सीमा के बाहर हो जाता था, तब अपना जो मूल स्वरूप है वो अपने आप प्रकट हो जाता था। तो इसलिए प्रलंबासुर के साथ भी ऐसे हुआ जैसे पूतना के साथ हुआ था। पूतना जब आई थी श्री कृष्ण की हत्या करने के लिए, तो एक तरुणी के रूप में आई जो बहुत सुंदर थी, परंतु जब श्री कृष्ण ने बहुत ही अधिक कष्ट दिया पूतना को, तो उस समय पूतना अपने इस स्वीकार किए हुए रूप को धारण नहीं कर पाई, और अपना जो भयानक और भयंकर रूप था राक्षसी का, जो बहुत विशाल था, वो उन्होंने धारण कर लिया पुनः। ठीक उसी प्रकार से प्रलंबासुर का रूप भी भयानक रूप दिखाई पड़ा। इतना विशाल रूप, गगनचुंबी शरीर, इतना बड़ा विशाल शरीर, और सर पे मुकुट, आंखें बड़े बड़े लाल लाल। और फिर बलराम जी ने अपने छोटे छोटे मुट्ठी से, छोटे थे लेकिन बहुत शक्तिशाली थे, उसने मुख का प्रहार किया प्रलंबासुर के सर के ऊपर, और इस एक मुष्टि प्रहार के कारण प्रलंबासुर की मृत्यु हो गई। उसके मुख से खून आदि सब आ गया, और वो धड़ाक से नीचे जमीन पर गिर पड़ा, और बलराम जी बड़े आराम से आ गए नीचे। कभी विमान कभी कभी नीचे आ जाता है, कोई अपघात हो जाता है तो सबकी हत्या होती है, परंतु प्रलंबासुर की हत्या ऐसे हो गई। परंतु श्री कृष्ण बलराम जी बैठे थे तो वो आराम से आ गए, उनको कोई हानि नहीं पहुंची, और सारे ग्वाल बाल जो थे वो बहुत आनंदित हो गए कि अरे बलराम, आपने कितनी अच्छा कार्य कर लिया, हमें मृत्यु के मुख से आपने बचा लिया। उधर देवलोक से जितने भी देवता थे फूलों की वृष्टि कर रहे थे बलराम जी के ऊपर, साधु साधु, बहुत अच्छा काम कर लिया बलराम। इस प्रकार से बलराम जी भी कभी कभी असुरों का वध किया करते थे। जैसे श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा ही है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो दुष्टों का विनाश करना ये भगवान के अवतीर्ण होने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। और उस समय इतने असुर थे, वहां असुरों की संख्या इतनी बढ़ी हुई थी कि श्री कृष्ण ने बलराम को भी साथ में लिया। और इतना ही नहीं, आगे चल के भगवान श्री कृष्ण के भक्तों ने भी उनकी सहायता की, जैसे कि अर्जुन का प्रयोग करके कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कितने सारे लाखों लाखों असुरों का वध उन्होंने कर दिया। हाँ, उन सब का उद्धार हो गया, ये दूसरी बात है, परंतु पृथ्वी का भार तो कम हो गया। तो इसलिए बलराम जी भी श्री कृष्ण के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। और एक बार उसी पौगंड अवस्था में श्री कृष्ण के और बलराम के मित्र, उनके ग्वाल बाल आके कहने लगे, बलराम बलराम सुनो, तुम तो बहुत बलवान हो, तुम्हारा नाम ही बलराम है, और बलभद्र भी तुम्हारा नाम है, और तुम सक्षम हो हर चीज को संपन्न करने के लिए, और श्री कृष्ण तुम भी समर्थ हो कोई भी काम करने के लिए। अभी हमारे मन में एक इच्छा है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक वन है जिसका नाम है ताल वन। वहां पे बहुत सारे ताल के वृक्ष हैं,
और वहां वृक्षों पे ये ताल के फल जो है इतने मीठे हैं और इतने सुगंधित हैं कि वो ताल वन का सुगंध सब जगह चारों दिशाओं में फैला हुआ है। परंतु दुर्भाग्य से वहां धेनुकासुर नाम का एक असुर निवास करता है अपने मित्रों के साथ, और उसने गधे का रूप स्वीकार किया है। उसके मित्रों ने भी गधों का रूप स्वीकार कर लिया है, और वो लोग किसी को वहां आने नहीं देते हैं। और इसलिए वहां अन्य मनुष्यों की बात तो दूर रही, कोई जानवर या कोई पक्षी भी वहां पर नहीं रहते हैं। लेकिन हमें बहुत भूख लगी है और हम उन फलों का स्वाद लेना चाहते हैं, तो चलो हम वहां पे जाते हैं। तो श्री कृष्ण बलराम चले गए। भक्त वत्सल हैं श्री कृष्ण और बलराम, अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं। यही तो है ना प्रेम का संबंध। भक्ति या प्रेम ये एक तरफी नहीं होता है। तो जैसे भक्त भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान भी भक्तों को प्रसन्न करना पसंद करते हैं। बल्कि भक्तों की सेवा करने में भगवान को अधिक आनंद आता है। जितना आनंद भक्तों को आता है भगवान की सेवा करने में, उससे अधिक आनंद भगवान को आता है भक्तों की सेवा करने में। और इसलिए देखिए, सेवा करना ही सर्वोच्च आनंद का कारण है। इस दुनिया में रहते हुए अहंकार के वशीभूत होकर व्यक्ति सोचता है कि लोग मेरी जब सेवा करेंगे, मैं जब बड़ा व्यक्ति हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जब मेरे पास 100-200 नौकर चाकर होंगे, बस सब कुछ होगा मेरी सेवा के लिए, सब हाजिर होंगे, सलाम करेंगे, तब मैं खुश होऊंगा। परंतु ये सुख बहुत निम्न श्रेणी का सुख है। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम सेवा करते हैं, जब हम सेवक बनते हैं। परंतु क्योंकि यहाँ पर जैसे हम पहले कह चुके हैं, ये संबंध चाहे दास और प्रभु के बीच में भी हो, ये विकृत हैं, कड़वापन उनमें आ जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई सेवक नहीं बनना चाहता, यहाँ पे सब प्रभु बनना चाहते हैं। परंतु वास्तव में यदि ये सेवा करने की प्रवृत्ति हम भगवान में लगाएं और भगवान के भक्तों में लगाएं, तो सच्चा सुख हमें मिल सकता है। इसके पीछे भगवान भी हैं, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो चले फिर सब हम साथ तालवन चले। कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बाल सखाओं को वहां पर ले चले और सीधे बलराम गए। शुभ काम में देरी किसकी, तो सीधे गए, एक ताल वृक्ष को पकड़ा और हाथ से ऐसे जोर से हिलाया, बार बार हिलाया कि जितने भी ताल वृक्ष वहां थे वो सब गिर पड़े। और बहुत सारे थे, सैकड़ों मीठे मीठे ताल के फल थे वहां पर। और इसके कारण बहुत आवाज हुई। ये आवाज सुनकर तो धेनुकासुर कहीं उस तालवन के दूसरे भाग में था। आवाज सुनकर उसने सोचा, ये कौन आ गया मेरे क्षेत्र में, मेरे अनुमति के बिना आके यहाँ पे ताल वृक्षों को निकाल रहा है। तो बड़े क्रोध में आकर वो जोर से दौड़ते हुए यहाँ पर आया, जिस स्थान में ये ग्वाल बाल थे कृष्ण बलराम के साथ, और क्रोध में था और जोर जोर से दौड़ रहा था और बहुत बड़ा भारी शरीर उसका था। इसलिए ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मानो कोई भूकंप हो गया है और सारे वृक्ष हिल रहे थे जैसे कि भूकंप में हिलते हैं। और जैसे ही धेनुकासुर वहां पे आया तो उसने देखा कि अरे ये सब बच्चे हैं, ये मनुष्य लोग, ये ग्वाल बाल सब यहाँ पे हैं और इन्होंने मेरे अनुमति के बिना ऐसे हरकत की है। और कौन, किसने किया है ये? तो देखा बलराम जी वहां खड़े थे। अब जो गधे होते हैं, आपने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, गधे जब आक्रमण करते हैं कैसे करते हैं? पिछले पांव से करते हैं, है ना।
तो वो गए बलराम के सामने, फिर घूमे और फिर अपने पिछले पांवों से प्रहार किया बलराम जी के वक्षस्थल के ऊपर। तो बलराम जी को तो कुछ हुआ नहीं, बार बार करने का प्रयास किया ऐसे धेनुकासुर ने। देखो, एक है धेनुकासुर और दूसरा है धेनुपाल। काम धेनु, धेनु अर्थात गाय, धेनु का पालन करने वाले, और दूसरे हैं धेनुकासुर। तो धेनुकासुर ने इस प्रकार से धेनुपाल बलराम जी के ऊपर आक्रमण किया। फिर ऐसे जब होता गया थोड़ी देर, तो बलराम जी ने सोचा अब चलो बहुत हो गया, अभी चलो लीला करते, मेरे भक्तों को, मेरे मित्रों को भूख लगी है। तो बलराम जी ने धेनुकासुर के पिछले पांवों को, दोनों पैरों को पकड़ लिया और फिर घुमाना शुरू किया अपने सर के ऊपर, और घुमाया घुमाया घुमाया, धीरे धीरे जैसे घुमाते गए, घुमाने की गति बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, इतनी तेज गति से घुमाने लगे श्री कृष्ण, श्री बलराम धेनुकासुर को, कि घुमाते घुमाते ही वहां पे धेनुकासुर ने अपने प्राण त्याग दिए। और फिर ऐसे घुमाकर बलराम जी ने ऐसे फेंक दिया हवा में, इतने ऊंचे, उतना ऊंचा पहुंच गया वो शरीर धेनुकासुर का, कि जो बड़े बड़े ताल वृक्ष थे उसके ऊपर जाके धेनुकासुर का शरीर गिर पड़ा, और उसके वजन के कारण वो ताल वृक्ष गिर पड़ा दूसरे ताल वृक्ष के ऊपर। तो दूसरा ताल वृक्ष जब गिरा तो वो तीसरे के ऊपर गिरा, तो तीसरा भी गिर पड़ा। ऐसे बहुत सारे ताल वृक्ष इधर उधर सब गिर पड़े, और ये देखकर और आवाज सुनकर धेनुकासुर के साथी वहां पर आए, और श्री कृष्ण और श्री बलराम दोनों ने मिलके इन सारे असुरों का वध कर दिया और उन सब का उद्धार कर दिया। जब भगवान किसी का वध करते हैं तो उनका उद्धार करते हैं, उनका भला होता है। तो इस प्रकार से उस सारे प्रांत को उन्होंने असुरों से शुद्ध कर दिया, और फिर सारे ग्वाल बालों ने ताल फलों को बड़े आनंद से वहां चख लिया और उनका सेवन किया। इस प्रकार से बलराम जी और श्री कृष्ण वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं करते थे। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, तो उस समय बलराम जी भी साथ में आए और मथुरा लीला प्रारंभ हो गई। थोड़े दिन वहां रह के फिर श्री कृष्ण द्वारका चले गए मथुरा वासियों के साथ, बलराम जी भी वहां पर गए। तो मथुरा में हो या द्वारका में हो, हस्तिनापुर में हो इत्यादि, बलराम जी की लीलाएं श्री कृष्ण के साथ में बहुत मधुर हैं। वैसे जब श्री कृष्ण बलराम द्वारका पहुंचे तो वृंदावन के निवासियों को श्री कृष्ण का विरह का अनुभव बहुत तीव्रता से हो रहा था। बहुत दुखी थे श्री कृष्ण के संग के बिना। तो श्री कृष्ण तो ये जानते थे। तो एक बार उन्होंने बलराम जी से कहा कि दाऊ जी अर्थात बड़े भाई, ये वृंदावन में खास करके बलराम जी का ये नाम है। बलदाऊ, बलराम, दाऊ जी, बहुत बड़ा दाऊ जी मंदिर भी वहां पर है, बलराम जी का बहुत बड़ा विग्रह है वहां पर। कहा आप वृंदावन जाके हमारे प्रिय ब्रजवासियों को थोड़ी सांत्वना दीजिए। तो बलराम जी आए और वृंदावन में रहे, पूरे 2 महीनों के लिए वृंदावन में वो रहे, और वहां पर उन्होंने वृंदावन के निवासियों को बहुत आनंद दिया, और अपने गोपियों के साथ में भी उन्होंने रासलीला की। परंतु जिन गोपियों के साथ में बलराम जी ने लीला की वो श्री कृष्ण की गोपियां नहीं थीं। देखिए ये रस में भेद है, क्योंकि जो श्री कृष्ण की गोपियां हैं वो बलराम जी को बड़े भाई के रूप में देखती हैं, इसलिए बहुत आदर की दृष्टि से देखती हैं। तो वो अपने स्वप्न में भी नहीं सोच सकती हैं कि वो बलराम जी के साथ में रासलीला करें।
इसलिए बलराम जी की गोपियां वो अलग हैं। तो उन्होंने गोपियों के साथ में वहाँ रास लीला की, रमण किया, और वहाँ पे फिर वो चाहते थे कि चलो हम अभी यमुना का जल का पान करें। वो वारुणी पेय भी पी रहे थे और यमुना का जल चाहिए, तो यमुना को बुलाया, यमुना नहीं आई। तो बलराम जी ने अपने हल से यमुना को खींच लिया और यमुना फिर पास में आ गई और यमुना ने क्षमा याचना की। इस तरह से बलराम जी की लीलाएं वृंदावन में हुई। आगे चल के हस्तिनापुर में भी बलराम जी ने लीला की। एक बार हुआ ये कि जाम्बवती और श्री कृष्ण के पुत्र थे सांब, और सांब एक बार गए थे लक्ष्मणा के स्वयंवर में। लक्ष्मणा कौन थी? वो दुर्योधन की सबसे बड़ी पुत्री थी। तो स्वयंवर हुआ था, तो सांब वो भी उस स्वयंवर में गए और बलपूर्वक, जैसे क्षत्रियों के समाज में कभी कभी हुआ करता था उस समय, आजकल के समय में ऐसे प्रयत्न मत कीजिए, तो उस समय ऐसे हुआ करता था कि वो अपने मन चाहे महिला को, राजकुमारी को उठा कर ले जाते थे। अक्सर ऐसे होता था कि वो राजकुमारी भी उस राजकुमार से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उठा के ले जाते थे। तो ऐसे लक्ष्मणा को सांब उठा के ले आए और निकल पड़े वहां से। तो जब कुरुवंश के जो वरिष्ठों ने ये देखा, उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा अपमान हो गया हमारा। वैसे ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये यदुवंशी, परंतु इस प्रकार से ले जाना ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हम अपमानित हो गए हैं, इसलिए हम वापस ले आएंगे, सांब को सबक सिखाएंगे। तो ये सारे निकल पड़े। 6 बड़े बड़े महारथी उनके पीछे आए और सांब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और खबर पहुंची द्वारका में, तो द्वारका में सारे यदुवंशी क्रोधित हो गए, ये हमारा अपमान हो गया, हमारे सांब को उन्होंने इस तरह से गिरफ्तार किया और वो हमारे यदुवंशियों के बारे में भला बुरा कह रहे हैं। कुरुवंशी वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में? तो इस प्रकार से वो सोच रहे थे, चलो हम अपनी सेवा ले जाएं, हम इन्हें सेना ले जाएं और युद्ध करते हैं और कुरुवंशियों को अपना स्थान दिखा देते हैं। तो बलराम जी ने उस समय कहा, ऐसे नहीं करना, देखो ये भी हमारे रिश्तेदार ही हैं, तो मैं जाके पहले समझौता कर लेता हूं। शांति दूत, मैं जाके समझा देता हूं उनको, ताकि ऐसे कोई युद्ध न हो। तो बलराम जी गए वहां पर, तो स्वागत तो उन्होंने किया, परंतु बलराम जी ने जब कहा कि सांब और लक्ष्मणा को वापस दे दो, सांब और लक्ष्मणा का विवाह हो जाए, तो कुरुवंशियों ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया यदुवंशियों के बारे में, कृष्ण के बारे में, कि कहाँ हम और कहाँ आप सब, तो कहाँ जो चरणों की हमारी जो पादुकाएं होती हैं और कहाँ सर का किरीट। यदि पादुका किरीट बनना चाहे तो ये कैसे हो सकता है? दूसरे शब्दों में वो बोल रहे थे अपने घमंड में कि यदुवंशी, यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी उनके चरणों में पादुकाओं के समान हैं, और ये कुरुवंशी जो हैं वो मुकुट के समान हैं। तो बलराम ने जब ये सुना तो उनको बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। तो उन्होंने अपने हल का प्रयोग फिर से किया और हस्तिनापुर को गंगा में खींचने लगे। धीरे धीरे जैसे हस्तिनापुर गंगा की ओर जाने लगा, तो सारे कुरुवंशियों में और हस्तिनापुर के निवासियों में हाहाकार मच गया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हम सब सारे जाके गंगा में जाके डूब जाएंगे, हमारे बड़े बड़े महल, घर आदि हम सब वहां डूब जाएंगे। तो उस समय सारे लोग समझ गए कि बलराम जी की शक्ति कितनी है। तो आके बलराम जी के सामने क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे कि हमें क्षमा कर दीजिए, हाँ अवश्य ले लीजिए, ये सांब और लक्ष्मणा विवाह करके आप ले जाइए उनको।
तो फिर बलराम उनको लेकर आए। महाभारत में भी बलराम जी की भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण। बलराम और विदुर ही दो हैं जिन्होंने कि महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लिया, अलग अलग कारणों से। बलराम जी ने भाग इसीलिए नहीं लिया क्योंकि दुर्योधन उनके प्रिय गदा युद्ध के शिष्य थे और श्री कृष्ण पांडवों के साथ में गए। तो बलराम जी के मन में द्वंद्व हो गया, यहाँ मेरे शिष्य हैं, वहाँ मेरे भाई हैं दूसरे पक्ष में, तो यहाँ इस पक्ष में जाऊंगा तो कष्ट है, दूसरे में जाऊंगा तो फिर भी कष्ट है, इसलिए मैं किसी भी पक्ष में नहीं रहूंगा, मैं तीर्थ यात्रा में जाऊंगा। कभी कभी ऐसे होता है घर में भी, घर में कोई ना कोई उब जाके तो हम अभी जाएंगे तीर्थ यात्रा में। आश्रमों में भी कभी कभी हो जाता है, हम सोचते हैं दूसरे जगह चले जाएंगे, नहीं चाहिए, फिर से वापस आ जाते हैं। तो खैर अभी बलराम जी आ गए। अंत में जब युद्ध हो रहा था, समाप्त हो चुका था, केवल दुर्योधन अब रह गया था और दुर्योधन और भीमसेन के बीच में गदा युद्ध हो रहा था। और बलराम जी ने देखा उस समय कि क्या हो रहा है। बलराम जी को बहुत क्रोध आया क्योंकि भीमसेन ने गदा का प्रहार किया कमर के नीचे दुर्योधन के शरीर के ऊपर, क्योंकि श्री कृष्ण ने ऐसे आदेश दिया था। और बलराम जी इतने क्रोधित हो गए भीमसेन के ऊपर कि उस समय भीमसेन भी कुछ नहीं कर पाए। तो श्री कृष्ण ने कहा मैं संभाल लेता हूं, कोई बात नहीं। तो श्री कृष्ण आए बलराम के सामने, श्री कृष्ण के पैरों पे पड़ के क्षमा याचना की। तो बलराम जी श्री कृष्ण की बात को मना नहीं कर सकते थे और इस प्रकार से भीमसेन बच गए। तो ऐसे बलराम जी की लीलाएं वृंदावन से मथुरा और वृंदावन से लेकर हस्तिनापुर, द्वारका आदि सब जगह है। तो हमें बलराम जी की कृपा याचना करनी चाहिए आज उनके जन्मदिन पर, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमें श्री कृष्ण मिल सकते हैं। और जैसे हमने पहले बताया, बलराम जी गुरु तत्व हैं, आदि गुरु हैं। तो हमारे गुरुजनों की सेवा करके, गुरु परंपरा की सेवा करके हम बलराम जी को प्रसन्न कर सकते हैं। बलराम जी को प्रसन्न करके श्री श्री राधा कृष्ण को और वृंदावन धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र में जो राम शब्द है वो अयोध्या के राम भी हैं, परशुराम भी हैं और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी हैं। इसलिए जब हम महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें बलराम भी है। और राम शब्द का अर्थ श्री कृष्ण भी है, राधिका रमण राम, इसलिए राम के 4 अर्थ हो सकते हैं। तो ऐसे श्री बलराम के चरण कमलों में आज हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे ऊपर कृपा करें कि हम भक्ति के पथ में हम आगे बढ़ते रहें और श्री वृंदावन धाम को अंततः प्राप्त करें और हमारा जीवन ये अंतिम हो और जितने अधिक लोग हमारे साथ में हम उनको ले जाएं, हम उनको साथ में लेके वृंदावन चले जाएं। यहाँ नहीं, अगले जन्म में। नहीं तो बेलगाम अपनी नौकरी छोड़ के सब चले जाएंगे। परंतु इसके लिए बहुत प्रयास करना है और साथ साथ जितना हो सके अन्यों तक हमें यह संदेश पहुंचाना है बलराम जी का। बलराम जी का प्रतिनिधि बन के हर एक के पास जाइए, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाएं गुरु हो न तार ए देश। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे आदेश दिया था उनके एक भक्त को। तो ऐसे बलराम जी का प्रतिनिधि बन के हमें जहां हो सके श्री कृष्ण का संदेश फैलाना चाहिए। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो जिन भक्तों ने यहाँ सेवा की है, चाहे सजावट में, मंदिर में, सिंहासन में, या रसोई घर में, व्यवस्थापन में, तरह तरह से जो सेवाएं आप सबने की हैं, आपको हार्दिक धन्यवाद। और आप सबको भी धन्यवाद कि आपका समय निकालकर आप यहाँ पर आए। हरे कृष्णा।